Hello guys, welcome to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, as we completed our first topic of mathematics, that is set theory, and today we begin with the new topic, that is relations and functions. Now before introducing the concepts of relations and mappings, several preliminary ideas must be developed. जैसे कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए. जैसे रिलेशंस हैं, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा. सो इसमें भी हमारे दो सब टॉपिक रहेंगे, एक रिलेशंस पे रहेगा और एक फंक्शंस पे रहेगा. सो आज हम रिलेशंस को डिस्कस करते हैं. तो रिलेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिलिमिनरी आइडियाज होते हैं जो हमें पता होना चाहिए. जैसे कि पहला हमारे पास जो रहेगा वो ऑर्डर पेयर रहेगा, ऑर्डर एंड पेयर. देखिए ऑर्डर पेयर हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है. ऑर्डर पेयर हमारे पास जो है वो पेयर ऑफ, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स और वाई. ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है. और अगर इनको हम एज ए सेट डिफाइन करना होगा तो एज ए सेट हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये करली ब्रैकेट जो है ये सेट को डिफाइन करती है और दूसरे एलिमेंट हमारे पास एक्स और वाई आएंगे. सो ये हमारे पास एक सेट डिफाइन करता है. अब देखिए डेफिनेशन से ये क्लियर है कि ऑर्डर पेयर जो होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्स वाई जो है वो नॉट इक्वल टू वाई इंटू एक्स होता है. यानी कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के बराबर नहीं होता है. अगर हमने देखना है कि एक्स वाई जो है अगर वो किसी एलिमेंट यू और वी के अगर बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू यू और y इज इक्वल टू v. ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास x जो है वो u के बराबर होगा और y जो है वो v के बराबर होगा. सो x y यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है. सो ये u और v के बराबर तभी होगा जब x इज इक्वल टू u होगा और y इज इक्वल टू v होगा. सो यहाँ पे जो फर्स्ट है x, उसको हम x को फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं और y जो है उसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं. अब इसमें देखिए और भी हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, जैसे x है, y है, z है, तो इसमें हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट आ जाते हैं. इसके अलावा और भी आपके पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट आ जा सकते हैं, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn. तो ये हमारे पास n टपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट इनको हम कहते हैं. सो आपके पास बहुत टाइप्स के आपके पास कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, तो इनको हम ऑर्डर्ड एंड टप्पल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं. अब देखिए उसके बाद आ जाता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो सबसेट होता है किसी सेट का. जैसे सपोज करते हैं हम, ये आपके पास कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसमें हम कोई एलिमेंट आते हैं जैसे एक्स और वाई, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्स जो है वो ए में बिलोंग करता है और वाई जो है वो बी में बिलोंग करता है. सो अब हम रिलेशंस पढ़ते हैं कि रिलेशंस क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है. बोलता है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट आर, कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है आर. यानी नॉन एम्प्टी सबसेट का मीन ये होता है कि उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी. यानी कि हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसको हम रिलेशन तब कहेंगे ए टू बी जब हमारे पास कोई एक दो एलिमेंट उसमें बिलोंग करते होंगे और हम उसे कहेंगे कि ये जो है किस एक्स जो है वो वाई से क्या रिलेट करता है. यानी कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई. यानी कि कोई हमने रिलेशन डिफाइन करना है. सपोज करते हैं कि एक्स जो है वो वाई से छोटा होना चाहिए. हमने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया कि हमारे पास कोई एक सेट है, रिलेशन है हमारे पास एक सेट है, उसमें कहा कि x जो है वो y से छोटा होना चाहिए. तो वो रिलेशन आपने डिफाइन करना है. तो हम कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं. पहले हम एक सेट ले लेते हैं, ए सेट, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. तो ये आपके पास क्या एक सेट है. अब देखिए इसमें हमने रिलेशन डिफाइन करना है कि x जो है वो y से छोटा है. अभी देखिए इसमें हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे. अब 1 और 2, अब देखिए ये x है और ये y है, इट मीन्स x जो है वो y से छोटा है. दूसरा रिलेशन हम डिफाइन करते हैं 3 और 4, सेट हमने एक डिफाइन कर दिया. तो
तो ये इस रिलेशन को डिफाइन करता है कि x जो है वो y से छोटा है। तो देखिए x की जो पोजीशन है वो y से छोटी है, तो ये एक रिलेशन डिफाइन होता है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का हमने लेना है, उसका जब हम सबसेट लेते हैं तो सबसेट में हमने कोई भी रिलेशन डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर हमने रिलेशन डिफाइन किया कि x जो है y से छोटा है, तो ये आपके पास कुछ सेट्स थे जिसको आपने एज ए रिलेशन डिफाइन कर दिया। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। सपोज करते हैं ये आपके पास दो सेट हैं जिसमें एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं। सपोज करते हैं ये a b c और यहाँ पे कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं। सपोज करते हैं 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे सेट, ये a सेट है और ये b सेट है, a क्रॉस b का सबसेट है। अब देखिए हमने इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया r। अब जब हमने इस पे एक रिलेशन r डिफाइन किया तो अब हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स को अब हमने यहाँ पे देखना है। देखिए a जो है उसको हो सकता है वो 1 से रिलेट करता है, a जो है वो 2 से भी रिलेट कर सकता है, b यहाँ पे जो है वो 3 से रिलेट करता है, c यहाँ जो है वो 4 से रिलेट करता है। तो ऐसे आपके पास जो है वो रिलेशन डिफाइन होते हैं। एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई एक सेट है, यहाँ पे भी आपके पास एक सेट है, यहाँ पे रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। देखिए रिलेशन में ये डिफाइन करता हूं कि एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, यानी कि मैंने ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूं -1 1 -2 2। अब देखिए ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया है फ्रॉम a टू b। मेरे पास a सेट है, ये मेरे पास b सेट है। अब रिलेशन जो है वो a क्रॉस b पे डिफाइन होता है। सो -1 जो है मैंने डिफाइन कर दिया कि ये x के एलिमेंट और यहाँ पे y के एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए x स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 1 का यहाँ पे फिर स्क्वायर कर दूंगा, वो फिर दोबारा पास मेरे पास 1 ही आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करूंगा वो मेरे पास क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करूंगा वो भी मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया कि x स्क्वायर जो है वो y के बराबर है। अब देखिए -1 जो है वो 1 को रिलेट करेगा, 1 जो है वो भी 1 को ही रिलेट करेगा, -2 जो है वो 4 को रिलेट करेगा, 2 जो है वो भी 4 को रिलेट करेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मेरे पास एक रिलेशन डिफाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनका हम कुछ नाम देते हैं। ये जो जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के हैं उनको हम कहते हैं डोमेन, यानी कि जो भी इस पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे इसके साथ रिलेट हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और बाकी जैसे मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे कोई एक एलिमेंट 5 एलिमेंट ले लेता हूँ जो इस पहले वाले सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो उस वक्त अगर इस एलिमेंट को भी अगर हम लें कि बी सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो उन टोटल एलिमेंट को हम कहते हैं कोडोमेन। उन टोटल एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या हुआ, डोमेन वो एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट बी सेट से रिलेट करते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, और बी सेट के जितने भी एलिमेंट सेट ए से रिलेट करते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। और बचे हुए जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं अगर वो सेट ए से किसी से भी रिलेट नहीं कर रहे हैं तो उन सारे एलिमेंट्स को बी सेट में हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। अब हम नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने एक सेट में नंबर ऑफ सबसेट हमने डिफाइन किए थे, अब रिलेशंस में हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं वो एक सेट दो सेट पे डिफाइन हो सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स है। उस वक्त ए और बी में, ए एंड बी हैज, सपोज करते हैं कि ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स, और बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m एलिमेंट्स होंगे। अगर ए में n एलिमेंट्स हैं, बी में m एलिमेंट्स है, उस वक्त पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर वो होंगे m क्रॉस n आपके पास। और नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो कितने होंगे आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास होंगे a क्रॉस b में 2 की पावर m इंटू n। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, देखिए टोटल नंबर ऑफ
रिलेशन जो होंगे ए से लेकर बी तक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो भी आपके पास कितने होंगे, 2 की पावर m क्रॉस n ही होंगे। वो क्यों होंगे, बिकॉज ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि जो भी रिलेशन होगा हमारे पास ए से लेकर बी तक, यानी कि देखिए ए से लेकर बी तक जितने भी हमारे पास रिलेशन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। तो वो हमारे पास क्या होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। रिलेशंस आपको कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि समझ आ गई होगी कि रिलेशन जो हम वो कैसे डिफाइन करते हैं एक सेट पे। सो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो ये बताता है कि कोई भी रिलेशन एक है जिसको हमने डिफाइन किया है सेट ए पे, उसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई रिलेशन है वो किसी सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है, एक रिलेशन जो है वो सेट ए पे डिफाइन है, उसको रिफ्लेक्सिव हम तब कहेंगे जब सारे मेंबर ए के खुद से रिलेट करेंगे। देखिए ए सेट हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट ए है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बताता है कि बोलता है अगर उसमें से कोई भी अपना एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। सो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं इस पे, जैसे 1 1 1 2, तो ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए अपना ही एलिमेंट खुद से रिलेट करना हो, देखिए 1 और 1, जैसे सपोज करते हैं एक x एलिमेंट है, तो इसमें क्या होना चाहिए, x जो है वो खुद से ही रिलेट करना चाहिए। जितने भी हमारे पास x a में बिलोंग करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास a में बिलोंग करते हैं, उनमें से हमारे पास x जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर में होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 1 है, x और x जो है वो किसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। जितने भी x जो है वो हर एक x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है कि कोई भी एक रिलेशन हमने सेट ए पे डिफाइन किया, उसको रिफ्लेक्सिव हम तब कहेंगे जब जितने भी मेंबर ए के होंगे वो आर से रिलेटेड होंगे, खुद से भी रिलेटेड होंगे। जैसे x जो है वो x से रिलेटेड कर रहा है, जितने भी x जो वो a में बिलोंग कर रहे हैं। सो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, अब हम सिमेट्रिक रिलेशन करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि कोई भी एक रिलेशन R जो है वो सेट ए पे डिफाइन है। बोलते हैं रिलेशन R, रिलेशन कोई एक रिलेशन है R ऑन अ सेट ए, किसी सेट ए पे हमारे पास एक रिलेशन है, उसको हम सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर इफ x जो है वो y से रिलेट करता होगा और इम्प्लाइज y जो है वो भी x से रिलेट करना चाहिए। अगर x y से रिलेट कर रहा है तो y भी x से रिलेट करना चाहिए, और सच दैट x और y जो है वो दोनों किसमें होने चाहिए, उस सेट में बिलोंग करने चाहिए, यानी कि जो सेट ए हमने लिया है उसमें बिलोंग करने चाहिए। उस वक्त हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे अगर ऑर्डर पेयर में हमारे पास कोई सेट ए है, x और y जो है वो बिलोंग करते हैं a में। अगर x और y जो बिलोंग करते हैं a में, इसका मतलब ये है कि एम्प्लाइज y और x जो है वो भी बिलोंग करने चाहिए a में। तो उस वक्त उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। जैसे एक रिलेशन में ले लेता हूं, सपोज करते हैं उसमें जो ऑर्डर पेयर के आ रहे हैं 1 2 2 2 और 2 1, ये आपके पास क्या एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन इसमें हम कहाँ ढूंढेंगे, बोलता है अगर x y अगर बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, उस वक्त y x जो है वो भी उसमें ही बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब देखिए x y यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, 1 और 2 जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 जो है वो भी R में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा रिलेशन आपको कहीं दिखता है, इट मीन्स वो रिलेशन क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी ढूंढ सकते हो इसमें, जैसे 2 और 2,
यानी कि टू खुद से ही रिलेट कर रहा है। हमने कहा था कि x अगर रिलेट करेगा x से, उस वक्त वो रिलेशन जो कहलाएगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो यही रिलेशन जो है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अब हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में भी क्या है, कोई एक रिलेशन है R ऑन अ सेट A, किसी सेट A पे एक रिलेशन डिफाइन है। बोलता है उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे, कि अगर इफ एंड ओनली इफ x रिलेट कर रहा है y को और y जो है वो रिलेट कर रहा है z को, उस वक्त एम्प्लाइज x जो है वो रिलेट करना चाहिए z को। उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और यहाँ पे x, y, z जो एलिमेंट हैं वो सेट A में बिलोंग करने चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है। सो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि x, y जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, R में, किसी रिलेशन में ये बिलोंग कर रहा होगा। और y, z जो है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, y और z ये भी हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, किसी R में। देन ये एलिमेंट हमारे पास जो है x और z, उस वक्त x और z जो है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, R में ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की एक डेफिनेशन है कि ए रिलेशन R ऑन अ सेट A इज नोन एज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z। उस वक्त x जो है वो z से रिलेट करना चाहिए और तीनों एलिमेंट जो है वो किसी सेट A में बिलोंग करने चाहिए। तो ये रिलेशन आपके पास कौन सा रिलेशन कहलाता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करवाता हूं। एक मैं हाइपोथेटिकल रिलेशन ले लेता हूं R, इसके जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर ले लेता हूं मैं, जैसे 1 1 1 2 2 3 3 2 और एक और मैं ले लेता हूं इसमें 1 3। ठीक है, अब इस रिलेशन में मैं डिफाइन करता हूं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए 1 और 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये x है, ये y ले लेता हूं मैं, और ये एलिमेंट अगर मैं y ले लेता हूं, इसको मैं z ले लूं, तो इट मीन्स x और z भी जो है इसमें ही बिलोंग करने चाहिए। यानी कि x और z जो है वो भी मेरे पास रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। अब x और z देखिए, x और z क्या है, x मेरे पास 1 है और z मेरे पास 2 है। इट मीन्स 1 और 2 मेरे पास जो है वो भी किस में बिलोंग करने चाहिए, R में बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है यहाँ पे, क्योंकि 1 और 1 जो है वो खुद से रिलेट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या, कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अब सिमेट्रिक रिलेशन ढूंढते हैं इसमें। अब देखिए 2 और 3 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स अगर x और y जो है किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो y x भी उसमें ही बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, 3 और 2 ये भी दोनों इसमें में बिलोंग कर रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और इसमें कौन सा रिलेशन है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन भी आ गया। तो जब ये तीनों रिलेशन जो हैं, ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है, उस रिलेशन को तब हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। उस रिलेशन को हम तब क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जब तीनों रिलेशन जो है किसी रिलेशन में सेटिस्फाई होते हैं या उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उस वक्त उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब हम कहते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। देखिए कोई रिलेशन है हमारे पास R ऑन अ सेट A, कोई रिलेशन R है किसी सेट A पे, उसको हम तब डिफाइन करते हैं अगर x जो है वो रिलेट करता है y से और y जो है अगर वो रिलेट करता है x से, इम्प्लाइज x शुड बी इक्वल टू y। तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ये डिफाइन करता है। बोलता है किसी भी सेट में, किसी भी रिलेशन में अगर x जो है वो y से रिलेट करता है और y जो है वो x से रिलेट करता है, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट जो हैं एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सो अब कंपोजिट रिलेशन समझते हैं। देखिए कंपोजिट रिलेशन क्या कहता है, बोलता है A B C हमारे पास कोई 3 नॉन एम्प्टी सबसेट हैं।
तो आर रिलेशन उन पे डिफाइंड है, जैसे ए से लेकर बी तक जो है वो डिफाइंड है, ए टू बी एक रिलेशन डिफाइंड है, और एस एक दूसरा रिलेशन है जो बी से सी पर डिफाइंड है। उस वक्त रिलेशन आर जो होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, और एस जो होगा वो किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस सी का। तो उस वक्त कंपोजिट रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कंपोजिट रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे एस कंपोजिट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। तो उस वक्त ये कंपोजिट रिलेशन जो होगा वो किस पे डिफाइन करेगा, ए क्रॉस सी पे डिफाइन करेगा। सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि एस कंपोजिट आर जो है वो कैसा रिलेशन बनता है। सो लेट करते हैं, एक सेट ले लेता हूं मैं 1 2 3, और बी एक आपके पास सेट ले लेता हूं 2 4 5, और सी में आपके पास एक और सेट ले लेता हूं 4 6 7, कुछ भी आप ले लो। उस वक्त देखिए एस कंपोजिट आर जो है, एस कंपोजिट आर जो है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस सी का सबसेट है। तो उस वक्त उसके जो एलिमेंट आएंगे उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस सी पे। देखिए ये एक एलिमेंट है एक्स का, एक्स, और ये हम अब वाई कंसीडर करते हैं। सो पहला एलिमेंट आएगा 1 4, उसके बाद आएगा 1 6, उसके बाद आएगा 1 7, फिर आएगा 2 4 2 6 2 7 3 4 3 6 और 3 7। सो ये हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड होगा, कंपोजिट रिलेशन एस कंपोजिट आर, जो कहां पे होगा, ए क्रॉस सी पे होगा। सो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिट रिलेशन। हम लिख सकते हैं इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू सी। तो ये आपके पास एक रिलेशन बनेगा जो ए से सी तक होगा। सो डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्लियर करवाता हूं। जैसे ये आपके पास कोई ए सेट है, बी सेट है, और ये सी सेट है, ए बी और सी। अब देखिए यहां से लेकर ए से लेकर बी तक जो होगा वो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, और बी से लेकर सी तक जो हमने रिलेशन डिफाइन किया वो रिलेशन डिफाइन किया हमने एस। इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, इसके ले लेते हैं हम 2 4 6, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 7 8 और 9। अब देखिए ए से लेकर बी तक जो हमारे पास रिलेशन डिफाइन होंगे, यानी कि रिलेशन एक डिफाइंड होगा हमारे पास ए से लेकर बी तक, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो उसके हमारे पास जो एलिमेंट्स सेट आएंगे वो क्या आएंगे, जैसे 1:2 आएगा, उसके बाद 1:4 आएगा, इसी तरह से अप टू सो ऑन आपके पास रिलेशन आएंगे। और इसी से आप जो है एस जो है वो किसका सबसेट है, बी क्रॉस सी का, उसके भी आपके पास एलिमेंट आएंगे, जैसे 2 7 आएगा, 2 8 आएगा, अप टू सो ऑन आपके पास रिलेशन जो है वो डिफाइन होते रहेंगे। अब देखिए अब कंपोजिशन ए क्रॉस सी से हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि एस कंपोजिशन आर, तो ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस सी का, जो मैंने पीछे एग्जांपल में आपको करवा दिया है। जैसे यहाँ पे 1:7, इनकी इसका जो रिलेशन डिफाइन होगा वो कैसे आएगा, 1:7, इसका एक ऑर्डर पेयर बनेगा, दूसरा ऑर्डर पेयर इसका 1:8, 1:9, 2:7, 2:8, 3:7, 3:8, 3:9। तो ऐसा एक कंपोजिट रिलेशन डिफाइन होगा ए क्रॉस सी तक। और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जैसे ये एक रिलेशन जो है ए क्रॉस सी तक जो डिफाइंड होगा वो होगा एस कंपोजिट आर, यहां से लेकर यहां तक। गाइज आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. I will try to clear it in my next video. And if you like my video, then please don't forget to like, share, subscribe and comment. And don't forget to click the bell icon button for new updates. Thanks for watching this. Have a nice day ahead.